गुड मॉर्निंग। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ और सारा काम मेरा हो चुका है। अभी मैं तैयार हो रही हूँ कहीं बाहर जाने के लिए, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ऑब्वियसली व्लॉग में आपको दिखेगा ही। तो बाहर जाने के लिए मैं ज़्यादा तैयारी नहीं करती हूँ, बस मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा टोनर वगैरह लगाया, एक लिपस्टिक लगाई और बालों का एक ही तो स्टाइल आता है मुझे। और ये मास्क के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। अब मास्क लगा लिया और अब मास्क, अब कहीं कोई ड्रेस पहनने के साथ ये लगता है कि मास्क कौन सा लगाऊं, ये बड़ी टेंशन हो जाती है। तो लगता है कि जिसके साथ मास्क मैचिंग हो वही पहन लो। तो मैंने ये कुर्ता पहना है, ये बीवा का है, इसके साथ मास्क था तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। अभी खोल लेती हूँ, घर में ही क्यों दम घुटना अपना। मैं और यश जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं कभी अजीब व गरीब काम करने के लिए जाती हूँ तो यश को ही लेके जाती हूँ, क्योंकि कमल जी ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो पहुँच चुकी हूँ मैं कमला नगर। कहीं भी जाओ चेहरा छुपा के जाना पड़ता है। और कमला नगर काफ़ी, मतलब मुझे लग रहा है साल भर बाद आई हूँ, या कुछ महीने तो हो ही गए होंगे, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। और देखती हूँ बहुत कुछ चेंज सा लग रहा है। सिर्फ हम दोनों आए हैं, अभी कमल जी नहीं आए। अभी पूरा मार्केट दिवाली के सामान से सजा हुआ है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लूँ, क्योंकि हर जगह दिए मिल रहे हैं और दिवाली के डेकोरेशन आइटम। और डेकोरेशन आइटम देख देख के तो अब दिमाग में ना वही हो गया है। ये दिखाना कितने, 24 इंच वाले हैं, 20 इंच वाले हैं। बड़ी बनावट हो गया भैया, गड्डियाँ तो है मेरे पास। पीछे का कपड़ा वही है। कुछ कुशन कवर देख रही थी, लेकिन पीछे सिंथेटिक जैसा था और बड़े साइज़ का था, इसलिए नहीं लिया। मैंने सोचा खुद ही बना लूँगी, और कुशन कवर अलग अलग डिज़ाइन के। तो खुद बनाने में ये ऑप्शन रहता है कि आप अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके अपने हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और बुरा भी बनता है तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि खुद बनाया हुआ होता है। यहाँ पे मुझे कमला नगर में एक नया स्टोर दिख रहा है, तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, देखते हैं कि अंदर क्या है। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे कमला नगर, और मामा अर्थ मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा कि एक बार घूम ही लेती हूँ। और ये आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, ये तो आपको पता ही है कि मैं कितनी मतलब मामा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे कितने पसंद हैं। और ये काफ़ी, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी नया ही स्टोर है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रेंज मिल जाएगी। और मामा अर्थ का प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही है कि नेचुरल होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता इसमें। यश मुझे कह रहा था कि आप तो घर पे भी तो आपके पास है। मैंने कहा नहीं यार, चल के देखती हूँ, कुछ नया मिल जाए, क्या पता। इसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट आपने मेरे पास देख रखे होंगे, तो कभी भी अगर कमला नगर विजिट करते हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाइएगा। यहाँ तो पूरी रेंज है मामा अर्थ की। पूरा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ स्टोर एक साथ ही। ये है स्टोर का ओवरऑल व्यू, और इसमें बहुत सारी रेंज है, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेंज है। और ये आपको मैकडी वाली लाइन में पड़ जाएगा, ये मेन रोड पे ही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता था, ना मेरे पास है वो चीज़। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये तो स्टोर का ओवरऑल लुक है। इधर कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या नया है। तो इसमें एक तो ये काजल है, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो ये भी मैं लूँगी। ये अभी नहीं लूँगी मैं,
ये मैं बाद में परचेज़ करूँगी, क्योंकि अभी मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी मैंने क्या लिया है। और उसके अलावा ये लिप बाम है, तो ये भी एक नई चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे, मतलब मामा अर्थ का, ये मुझे नहीं पता था। तो ये न्यू लॉन्चेज़ हैं इधर रखे हुए। और उसके बाद ये मेकअप रिमूव करने के लिए रोज़ वाटर, तो ये भी सही है। और ये शीट मास्क, ये फटाफट से आपको सुंदर बनाने के लिए, मतलब कहीं जाना हो तो फटाफट से लगा के और स्किन अच्छी हो जाएगी, फिर आप मेकअप कर सकते हैं। तो ये तो शीट मास्क मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटी में है। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी, ये है इन लोगों का हेयर रिमूविंग क्रीम, और ये उबटन रेंज का है और नेचुरल है। ये तो ऑब्वियसली मामा अर्थ का है तो नेचुरल। और इस प्रोडक्ट को मेड सेफ़ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि सिर्फ इंडिया में मामा अर्थ के पास ही है ये सर्टिफिकेशन। और ये मतलब 100% सेफ़ है और हेयर रिमूविंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हम पुराने ज़माने में उपटन वगैरह लगाते थे तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते थे, उसी टाइप का। और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी रेंज है, बच्चों के लोशन हैं। और इधर जो है बच्चों के लिए मुझे एक चीज़ सबसे सही लगी, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह, क्योंकि मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे लोशन या पैच वगैरह होते हैं तो ऐसे लगाने में बच्चों का लगता रहता है, डर लगता रहता है कि केमिकल होंगे हार्मफुल। तो मामा अर्थ का आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मच्छरों का टाइम है, डेंगू वगैरह का तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस केस में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये लगाने से ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ बच्चों के हाथ पे पैर पे केमिकल हमने लगा दिया है। और ये क्रीम है डायपर रैश वगैरह के लिए। तो बहुत सारी रेंज है बच्चों के लिए तो ख़ास करके, और आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ बच्चों के लिए कुछ हार्मफुल आपने यूज़ किया है। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नए शैम्पू वगैरह आए हैं। जैसे कुछ शैम्पू तो मेरे पास हैं, राइस वाटर शैम्पू वगैरह है मेरे पास ऑलरेडी, और उसके अलावा भी कुछ नए शैम्पू हैं इसमें। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपने हेयर टाइप के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी मैं राइस वाटर शैम्पू अभी यूज़ कर रही हूँ कुछ टाइम से, तो उससे मेरे बाल पहले से तो काफ़ी सही हुए हैं। लेकिन हाँ, एक दिन में ही चमत्कार नहीं हो जाता किसी भी चीज़ से ये तो है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के शैम्पू की काफ़ी सारी रेंज आ गई है। ये ब्रिंग आंवला शैम्पू, फिर कंडीशनर, उसके बाद ऑयल काफ़ी सारे टाइप के हैं। तो वही अपने हेयर के टाइप के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये उसी का हेयर ऑयल है। तो ये मतलब हेयर केयर में भी अच्छी रेंज आ गई है। तो यही था मामा अर्थ का पूरा स्टोर जो मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें कुछ जो नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं, जिसमें कि एक वो काजल है और रोज़ टिंटेड लिप बाम है, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये उपटन टाइप का, जैसे पुराने ज़माने में लगाते थे तो उसी टाइप का। इसमें मेड सेफ का सर्टिफिकेशन भी है जो सिर्फ मामा अर्थ के पास है। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और बच्चों के लिए इसमें काफ़ी रेंज है। और अभी जैसे मच्छर वच्छर का सीज़न चल रहा है तो इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारी रेंज है बच्चों के लिए भी। और ये ओवरऑल स्टोर का लुक है। तो कभी भी विज़िट करते हैं तो यहाँ चक्कर ज़रूर लगाइएगा। तो खैर अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और अब मुझे आगे की शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मामा अर्थ का स्टोर दिख गया तो मैंने कहा एक बार चक्कर लगा ही लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर आगे। मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी। देखो ना, सैलून कोई दिखे तो खुशबू आ रही है मोमोज की। भैया कितने कितने के हैं ये? ओ भैया कहाँ है आपके? ओरिजिनल है डब्लू का, ओरिजिनल है डब्लू का। पता नहीं वो जो सरप्लस होता होगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। कितने कपड़े खरीदूंगी, चलो पागल हो जाऊंगी खरीद खरीद। बॉटम तो अच्छा है। भैया कितने कितने के हैं? 500 के। बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगा।
वाला कोई सही लग रहा है? आके लेते हैं। कौन सा अभी लिखा था? सभ्यता चलेंगे। ना डब्लू मुझे तो बाहर मिल रहे हैं सारा डब्लू। पार्लर दिख गया। इस पार्लर में मैं श्रेया के साथ आती थी। कौन से कलर का? ग्लोबल कलर कराते हैं, मुझे लग रहा है सारे वाइट है। पता नहीं, मैं तो कोई कलर ही नहीं कराती यार। ये आपके रहती है कलर, थोड़ा सा कलर भी नहीं, वो मेहंदी है और मेरे बाल ब्राउन कलर के ही है। ऐसा लग रहा है कि वैसे नहीं हेयर कलर तो इसका डर से कराती नहीं थी कि पता नहीं और सफ़ेद ना हो जाए, पहले ही वाइट हो रखे। यहाँ पे आने के बाद ये लोग मुझे इतनी बार सर धुला रहे हैं कि मुझे लग रहा है पूरी ज़िंदगी के बदले ये लोग यहीं पे धुला रहे हैं, बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मुझे लगता है कि मार्केट आधे से ज़्यादा बंद हो जाएगा जब तक जाना होगा मुझे। और पता नहीं, अब जब वो कहते हैं ना कि ओखली में सर डाल दिया है तो मूसल से क्या डर, तो वही मेरा हाल हो रहा है। और यश इतना ज़्यादा गुस्से में है, उसको भूख भी लग रही है। और अब लास्ट वाला वो था, 10 मिनट तक मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बैठने के लिए बोला था। और जब ये लोग ड्रायर चलाते हैं तो मुझे तो लगता है कि मेरे बाल ही जला के रख देंगे, क्योंकि इतना चिपका के ड्रायर चलाते हैं। मैं तो अपने घर में चलाती हूँ ड्रायर, तो बिल्कुल ही दूर हटा के, और मतलब बस नाम के लिए चलाती हूँ। फिर उसके बाद ये लास्ट बार लगाया है, उसके बाद स्ट्रेट बैठना है थोड़ी देर और, फिर हो चुका है। खैर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा गला ऐसा दुख रहा था ना बार जो हैंड वॉश कराने के लिए, गर्दन ऐसे पीछे करके। और अब हम लोग आए हैं KFC, क्योंकि मैकडी बंद हो चुका है। और नहीं मिलेगा रेवन में, तो उधर साके तो यश अभी आया था फ्रेम देखने, लेकिन इसको नहीं मिला, तो इसलिए उदास होके जा रहे हैं हम फिर से KFC में। और कई सालों बाद मैं इतनी देर तक घर के बाहर हूँ। हम लेट हो गए थे, इसलिए बर्गर हमने पैक करा लिया था तीनों के लिए, कमल जी के लिए भी ले लिया था। वैसे तो गुस्सा कर रहे थे कि इतनी लेट आए हो, फिर ये क्यों लाए हो, खाना खाने का टाइम हो गया। पर हमने पहुंच चुकी हूँ। और घर आते ही कमल जी का जो रिएक्शन था, ये क्या घोड़े जैसे बाल करवा लिए। और मैंने कहा इतने पैसे लगे, कह रहे 200-400 ले लिए होंगे। मैंने कहा बताना ही बेकार है फिर तो, नहीं तो पता कमल जी अरे यार ये बताओ कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, कैसे लग रहे हैं, सच बताओ। अभी जो बता रहे थे बताओ पहले। बताओ, मेरे को तो लग रहा है जैसे बाल उड़ गया है। अब कुछ नहीं बोल रहे और मैंने कहा कि अभी 2-3 दिन बाद मुझे जाना है शैम्पू करने के लिए, तो शैम्पू वो लोग करवाएंगे। मैंने कहा क्यों, घर पे सर नहीं धोना आता, घर पे धो लो, नहीं तो फिर से पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, इतनी मुश्किल से करवाए हैं, पैसे लगे हैं तो फिर जाके शैम्पू करवा लूँगी। और मुझे हेयर कलर भी करवाना है, क्योंकि जो मेरे बाल की जो सफ़ेदी है दिख रही है, हाँ दिखती तो है ही, दिखेगी क्यों नहीं। तो मैंने सोचा कि एक बार प्रॉपर तरीके से हेयर कलर करवा लूँ और फिर उसके बाद दिखती हूँ। और आज बहुत टाइम बाद इतनी लेट मैं घर पे आई हूँ, क्योंकि टैक्सी हमने 2 बार बुक भी कराई, तो दोनों बार पता नहीं क्या बुक हो गई। फिर उसके बाद उसने बोला कि हाँ आप कैंसिल कर दो, तो फिर हमने भी कैंसिल नहीं किया। हमने कहा रहने दे, जब
तुम नहीं करे तो हम क्यों करें। फिर उसके बाद यश के फ़ोन से भी करा था, मेरे फ़ोन से भी। फिर लास्ट में हम ऑटो से आ गए। मैंने कहा छोड़ो टैक्सी को जाने दो, नहीं आता है कोई बात नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि कैंसिल करो तो पैसे कटते हैं, और जबकि हमारी गलती नहीं है, वो खुद नहीं आ रहा तो उसमें हम क्या करें। फिर ऑटो करा हमने, फिर ऑटो से फटाफट से आ गए। मेरे बाल मुझे ऐसे लग रहा है चिपके से, जैसे कि कितना सारा तेल लगा लिया है। पता नहीं बाद में शायद ठीक लगे, अभी तो अजीब ही लग रहे हैं, मुझे खुद को भी अजीब लग रहा है। मैंने ये इसलिए करवाया क्योंकि अगर कहीं जाना हो या मतलब कहीं ऐसी जगह पे जाना हो, तो मतलब कभी भी जाना हो कहीं भी तो ऐसा लगता है ना कि बाल की वजह से कि, और कहीं मुझे बाहर जाना होता है उस समय तो जैसे लगता है मेरे बाल कसम खा लेते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब दिशाओं में घूमेंगे ही। तभी मैंने सोचा झंझट ही ख़त्म कर देती हूँ। और लेट हो गया था तो इसलिए कमल जी ने खाना बना के रखा है, और मंदिर भी जाना था इनको, पता नहीं गए कि नहीं गए थे, नहीं गए। तो खाना बना के रखा है, दिखाती हूँ मैं भी क्या बनाया है। मुझे तो लग रहा था कि घर जाके मुझे खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने बना लिया तो काम बच गया। अब सच बता दो कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। अभी अच्छी लग रही हूँ? अभी क्या बोल रहे थे, मुझे घोड़ा आती पता नहीं क्या क्या। यार मुझे सही में अपनी शक्ल है ना अजीब सी लग रही है, बाल ऐसे लग रहा है जैसे पकड़ के ना वो कर दिया मुझे, बांधने के लिए बना किया है 3 दिन है, तभी बोल रहे हो। अरे तो ख़राब नहीं होंगे, देखती हूँ सही हो जाएंगे शायद। ये कमल जी ने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है, और सब्ज़ी तो ठीक ठाक लग रही है देखने में, और बनाई भी सही से है। उसके बाद दाल बनाया है, और ये चावल बनाए हैं। तो जितना उनको आता था अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, और इधर दूध भी उबाल के रखा है। तो खैर अब खाना वाना खा लेते हैं, और थैंक गॉड उनको भगवान ने बुद्धि दी जो बना लिया, नहीं तो मेरे को आके बनाना पड़ता खाना और लेट हो जाता। फिर डिनर के बाद मेरा जो नाइट टाइम स्किन रूटीन, उसने मुझे पानी सर पे लगाने के लिए मना किया था बालों में, और वैसे भी अभी ठंड है तो मैंने सोचा ये वेट वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ फेस के लिए। वैसे भी फेस पे ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह तो था नहीं, मॉइस्चराइज़र वगैरह ही था, तो ये तो हट जाएगा आराम से। उसके बाद जो भी अपना रात का जो भी मैं लगाती हूँ वो लगा लूँगी। अभी मैं विटामिन सी सीरम के साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा रही हूँ। कभी कभार कुछ और लगा लेती हूँ, मतलब इसी टाइप की चीज़ें लगाती हूँ जिसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह ना हो। तो ये विटामिन सी सीरम तो मुझे वैसे भी सही सूट करता है, तो इसमें कभी कुछ और लगा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर फेस पे मसाज कर लेती हूँ। तो रात को कम से कम 1-2 मिनट तक फेस पे अगर मसाज कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। वैसे जो एज रहती है वो तो रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा अगर आप डेली थोड़ा सा करेंगे तो। बिंदी लगा लेती हूँ, बड़ा अजीब सा फेस हो रहा है मेरा, पता नहीं कैसा हो रहा है। अब 2-3 दिन बाद ही पता लगेगा कि क्या ही लग रहा है। बस अभी खाना वाना खा लिया है, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ूंगी, और यश को मैंने बोला ग्रीन टी बनाने के लिए। और बस, और बाल तो मेरे ऐसे लग रहा है ना, पता नहीं कहीं ऐसे ही ना रह जाए चिपकू से, तो ये शायद 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो खैर इसका तो छोड़ ही देते हैं, 2-3 दिन तक तो इसको मैं भूल ही जाती हूँ बालों को। और मैंने 2 चीज़ें ली हैं मैंने मामाअर्थ से, बाकी तो है मेरे पास ज़्यादातर। मैंने ये लिया है, सनस्क्रीन लिया है एक, क्योंकि ये क्या कर रहे हो, ये शेक करते रहता है हमेशा कुछ। मैंने एक ये लिया है सनस्क्रीन, क्योंकि अभी ठंड आने वाली है, धूप में जाके खूब देर तक। यस, जितना मैं उसे मना कर रही हूँ उतना ज़्यादा वो प्रोटीन शेकर खूब ज़्यादा शेक करे जा रहा है। तो ये लिया है मैंने, जैसे कि मैं धूप में खूब ज़्यादा सिकूँगी तो उसके लिए। और दूसरा मैंने लिया है इस वाटर हेयर मास्क, ये लगाऊंगी तो शायद बाल अच्छे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करूँगी बालों का। चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, और क्या, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला जाके बाल कटवा लो। मैंने कहा, मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया इस बात को, मैंने कटवा ही लिए। एक्चुअली बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, और अभी तो मैं और घूमूंगी 1-2 दिन, जब तक मतलब थोड़ा सा भी टाइम है मेरे पास,
क्योंकि वीडियोस मैं ऑलरेडी बहुत सारी पहले ही बना चुकी हूँ, मतलब एडवांस में बना चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए मैं आराम से घूमती रहती हूँ। तो चलिए अब आपसे मैं कल मिलती हूँ। और कमल जी मुझे कह रहे हैं, मैंने कहा कमल जी उसने बोला है कि 2-3 दिन तक जब तक शैम्पू नहीं होएगा तो बालों में ना पिन लगाना, ना ऑयल लगाना, ना पानी मतलब वॉश खुद नहीं करना और कोई काम नहीं करना जिससे धूल वूल पड़े। तो कमल जी कह रहे हैं वो सब छोड़ो, चुपचाप कल सफाई में लग जाना। मैंने कहा कि मेरे तो ऐसे ही बाल का नाश हो जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। अब देखती हूँ, अगर ज़्यादा ही बोलेंगे ना सर पे कुछ दुपट्टा वगैरह डाल के तब करूँगी। कोशिश तो यही करूँगी बचने का। चलिए बाय बाय। मैं सैलून में बैठी थी, मैंने यश को बोला था कि 1-1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम, तो उसके लिए राज़ी नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनाया और वहाँ तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ज्वालामुखी जैसा हो रहा है कि अगर कोई टच कर देता तो एकदम खूब ज़ोर से फट जाता। बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और उसके बाद फिर मैकडी में भीड़ थी, फिर उसको कुछ नहीं मिला। फिर KFC में भी टाइम लग गया, फिर टैक्सी वाले ने लेट कर दिया, मतलब एक पे एक लेट होता ही गया। और अब मैं जाऊंगी, दोबारा जाऊंगी तब मैं कुछ शॉपिंग करूंगी, क्योंकि सोच रही थी राजहंस जाने का, क्योंकि मुझे एक बहुत हैवी सा दुपट्टा लेना था। और जब मैं जा रही थी ना, क्योंकि अभी तो दिवाली की सेल लगी हुई थी हर जगह, तो बार बार वो पर्ची लेके वो नहीं घूमते दुकानों की पर्ची कि सूट ले लो, साड़ी ले लो, सूट ले लो। मैं कहा पागल हो जाऊंगे सूट ले लेके, इतने तो ले रखे पहले ही। और मतलब हर जगह ज़बरदस्ती रोक रहे थे, तो लास्ट में मुझे गुस्सा है, मैंने कहा पागल हो जाऊंगे सूट पहन के।